दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सभा में एक साथ दिखे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, और मुस्लिम की तादाद भी उसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली, जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की सभा में बहुत ही कम होते हैं। ऐसा दोस्तों, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की राम कथा चल रही है। सोमवार को कथा में एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। कथा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों समुदायों के धर्मगुरु एक साथ दिखाई दिए। आमतौर पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में ऐसा दृश्य नहीं नजर आता है। सभा का यह माहौल चर्चा का विषय बना गया है। आखिर इस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान में सामने आया है। कथा में सर्वधर्म स्वभाव का संदेश देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, सनातन सबका है, राष्ट्र हित के लिए काम करने वाले सभी हमारे हैं। यह देखकर अच्छा लगा कि सभी धर्म के लोग यहाँ उपस्थित हैं। कथा के आखिरी दिन कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ भी उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा के समीरिया में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा का आयोजन 5 अगस्त को आरंभ हुआ था। रामकथा प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ एवं उनके सांसद पुत्र नकुलनाथ ने कराई थी। सोमवार को कथा के अंतिम दिन सर्वधर्म गुरुओं की मंच पर उपस्थिति चर्चा का विषय बन गई है। इस कथा के माध्यम से सद्भाव का संदेश दिया गया है। सोमवार को दोपहर 2 बजे से आरंभ हुई कथा शाम 5 बजे तक चली थी। कथा समापन पर महा भंडारे का आयोजन किया गया। इससे पहले 2 दिन 5 और 6 अगस्त को कथा शाम 4 बजे से 7 बजे तक चली थी। बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए कथा स्थल पर भी 4 दिन का निःशुल्क खाने पीने का व्यवस्था की गई थी। लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं के कथा में आने का अनुमान लगाया गया था। कथा के पहले दिन भारी आंकड़े में श्रद्धालु जुटे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी लंदन से वापस आए हैं, तो उनकी जो प्रसिद्धि ना बहुत जल्दी उनकी प्रसिद्धि बहुत ही ज़्यादा विख्यात हो रही है, लोगों तक पहुंच रही है बातें उनके श्रद्धालु भी बहुत ज़्यादा, उनके भक्त अब बहुत मात्रा में हो रहे हैं। ये सिर्फ भारत देश में नहीं, विदेशों में भी अब उनके श्रद्धालु बहुत ही ज़्यादा उनके भक्त हो गए हैं। और भारत देश में वो हर राज्य में जाके अपनी सभा राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। और राम कथा में हमेशा वो कहते हैं कि मैं सनातन धर्म को आगे ले जा रहा हूँ, इसीलिए वो इसलिए फेमस है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी सभा में मुसलमानों की तादाद बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि हमेशा वो सनातन धर्म को सपोर्ट करते हैं और मुसलमान उनसे थोड़े बहुत नाराज़ रहते हैं। तो इसी वजह से हमेशा वो किसी न किसी विवादों में रहते ही हैं। विवादों का तो उनका नाता हमेशा ही रहा है। जब भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहीं सभा करते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा बयान दे देते हैं जो बयान उनके विवादों में हमेशा ही रहता है। कभी वो लंदन से कुछ बयान दे देते हैं, कभी अभी नोएडा में हुआ था, तो उनके बयान बहुत चलते रहते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो सभा होता है ना, बागेश्वर धाम में उनका प्रचलित है। वहाँ पे वो अर्जी लगती है और अर्जी भी हर किसी का नंबर नहीं आता। बहुत लाखों की श्रद्धालु में बहुत ज़्यादा भक्त आने लग गए हैं उनके मंदिर में अर्जी लगाने के लिए। एक नारियल पे एक पर्ची के द्वारा अर्जी लगाई जाती है, फिर उनमें से कुछ ही अर्जी निकाली जाती है जिसका समाधान बागेश्वर धाम के बाबा करते हैं। और उनका मानना भी है, उन्होंने कई जगह लाइव शो में भी दिखा रखा है कि वो जो पर्ची का समाधान करते हैं, जो भी कोई भक्त कोई अपनी समस्या लेकर उनके पास आता है तो उनका समाधान बिना उनसे पूछे ही कर देते हैं। और बिन पर्ची में जो लिखा होता है वह सब कुछ बता देते हैं कि उस पर्ची में क्या लिखा हुआ है। तो इसीलिए ये बाबा बहुत कम दिनों में इतने फेमस हो गए हैं। और अब ऐसा कोई भी नहीं है जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में इतना ज़्यादा नाम कमा लिया है। और हर धर्म के लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं, हर पार्टी पॉलिटिक्स के लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं। तो इसीलिए जहाँ भी जाते हैं तो उस क्षेत्र के, उस राज्य का जो भी पार्टी का प्रमुख है, उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए और अपनी समस्याओं का हल लेने के लिए ज़रूर आता है। तो इसीलिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा सनातन धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के साथ उनका नाम हमेशा जोड़ा गया है। तो इसीलिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा ही कहते हैं कि मैं सनातन धर्म को आगे ले जा रहा हूँ। इसीलिए मैं, और बहुत उनके ऊपर लगे भी हैं आरोप कि वो जो है ढोंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत उन्होंने लाइव रिपोर्टर के सामने, लाइव टीवी के सामने उनके बारे में बताया भी है, अपना लाइव दिया भी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो विद्या है, जो करते हैं, वो सही है? अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।